आज हम लोग गिरधर कविराय द्वारा रचित अन्य कुंडलियों की चर्चा करेंगे। तो आइए 5 नंबर पर उसकी पंक्ति को पढ़ते हैं। रहिए लटपट काट दिन बड़ु घामे माँ सोए, छाह न बाँकी बैठिए जो तरुपत्रो होए। जो तरुपत्रो होए एक दिन धोखा दई हैं, जा दिन बहे बयार टूटी तब जर से जई हैं। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गई हैं, पाती सब झरी जाए तऊ छाया में रहिए। गिरधर कविराय इस कुंडलियों में यह संकेत कर रहे हैं कि चाहे किसी भी स्थिति में जीवन व्यतीत कर लो, परंतु उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला या कमज़ोर हो, क्योंकि ऐसा पेड़ कभी न कभी अवश्य धोखा देगा। जब भी तेज़ हवा चलेगी, आंधी आएगी, तो पतला पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाएगा। इसलिए हमें किसी मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ आंधी के प्रहार को सहन कर लेगा तथा कभी धोखा नहीं देगा। भले ही उसके पत्ते झड़ जाए, पर उसका मजबूत तना और डालियां सुरक्षित रहेंगी। अतः मजबूत पेड़ की छाया में रहना चाहिए। पेड़ के उदाहरण से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें समर्थ का आश्रय लेना चाहिए, अर्थात सबल व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए जिसमें बल हो। निर्बल व्यक्ति मुसीबत आने पर अपनी ही रक्षा नहीं कर पाएगा तो फिर वह हमारी रक्षा कैसे कर सकेगा। सबल व्यक्ति अनेक कष्ट झेल कर भी सुरक्षित रहता है और उसके सहारे हम भी सुरक्षित रहेंगे। अब अगली कुंडलियाँ की पंक्ति को पढ़ते हैं। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजय, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजय। कह गिरधर कविराय बड़ैन की यही वाणी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। परोपकार के महत्व को समझाते हुए कवि कहते हैं कि यदि हमारे पास धन बढ़ जाए तो उसे हमें परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए। जिस तरह नाव में यदि पानी भर जाए तो दोनों हाथों से पानी बाहर निकालना चाहिए, वरना नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार यदि घर में बहुत धन आ जाए तो दान पुण्य जी खोल कर करना चाहिए। सज्जन तथा बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए यही उचित है। हमें प्रभु के नाम का स्मरण भी करना चाहिए और परोपकार के लिए यदि अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। गिरधर कविराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि हमें हमेशा अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए। सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए और अपने सम्मान की रक्षा सही मार्ग पर चलकर ही की जा सकती है। अब अगली कुंडलियाँ। राजा के दरबार में जइए समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए जह को उदय उठाए। जह को उदय उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाय, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजय काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखई हैं राजा। कवि कहते हैं कि अवसर पाकर राजा के दरबार में उनसे अपनी बात कहने के लिए अवश्य जाना चाहिए, पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने स्तर के अनुसार ही स्थान ग्रहण करना चाहिए। कभी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ से कोई उठा दे। यदि अज्ञानवश ऐसे स्थान पर बैठ जाओ जहाँ से कोई उठा दे तो गलती को चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। राजा के दरबार के नियम होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। जब कोई बात पूछी जाए तो उसका उत्तर देना चाहिए। यही शालीनता है, नम्रता है। कवि कहते हैं अधिक उतावला नहीं होना चाहिए। काम समय आने पर ही होगा। समय आने पर राजा अवश्य हमारी ओर ध्यान देंगे और हमारी समस्या को सुनेंगे।
इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि जनसाधारण को राज दरबार के नियमों से अवगत करा रहे हैं। हमें अपने व्यवहार को शालीनता से युक्त बनाना चाहिए। इस तरह गिरधर कविराय द्वारा रचित नीतिपरक कुंडलियाँ का भावार्थ पूर्ण होता है। धन्यवाद।